विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जिनका ये वोट वाइब का सर्वे कह रहा है एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है, लेकिन उतनी कांटे की टक्कर नहीं है जितनी कल बहुत सारे सर्वे बता रहे थे। अमिताभ, आप ही से शुरू करेंगे। अमिताभ, आपका सर्वे जो ये कह रहा है 125 से 145 सीटें एनडीए को, महागठबंधन को 95 से 115। रेंज तो मतलब ठीक ठाक बड़ी है, पर फिर भी क्लियर मेजॉरिटी आप बता रहे हैं। क्या पाया, आपके हाइलाइट्स क्या हैं आपके सर्वे के, अमिताभ? देखिए, क्या है कि पिछले कुछ दिनों में जब से जनसुराज पार्टी का ग्राफ गिरा है, ये चुनाव काफी बाइपोलर हो गया है। मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा बिहार के इतिहास में हो सकता है कि अदर्स का परसेंटेज 20% से कम रहे। इसीलिए हमने देखा है कि दोनों ही गठबंधनों के सपोर्टर्स जो है वो बड़ी भारी मात्रा में निकले हैं अपने अपने अलायंस को जिताने के लिए। तो अगर आप देखें तो महिलाओं का टर्नआउट 9% अधिक है। महिलाओं में एनडीए को 10% लगभग की बढ़त है। वहीं पुरुषों में महागठबंधन को लगभग 4% की बढ़त है। यानी एनडीए को ओवरऑल 6% की बढ़त है महिलाओं में नेट बेसिस पर या जेंडर वाइज। ये ट्रांसलेट होता है 3% वोट शेयर में, और ये 3% वोट शेयर की बढ़त है एनडीए को। रफली बोलूंगा मैं 45 वर्सेस 42%। ठीक है। Okay. और अगर जातिगत बात करें तो जो सामाजिक समीकरण या जो समाज जिस दल को वोट करता रहा है हिस्टोरिकल या अलायंस को, उसी समाज को लार्जली वोट कर रहा है। जनरल कैटेगरी एनडीए को, मुस्लिम यादव समाज महागठबंधन को, एलजेपी की वापस आने की वजह से दलित समाज का बड़ा चंक जो है लगभग 55% से 60% के लगभग वो एनडीए को वोट कर रहा है। तो देखने में ये आ रहा है कि एक कांटे की टक्कर जो है, सीट बाय सीट टफ फाइट है, उसमें जो है वो एनडीए को एज देख रहा है, लार्जली फीमेल वोटर्स की वजह से, उनके हाई टर्नआउट की वजह से। और इस बार तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वुमेन वोटर्स भी पुरुषों से ज्यादा हैं एक्चुअली। अच्छा अमिताभ, ये बताइए, जो आपके सर्वे में ये एक सवाल था कि मुख्यमंत्री की रेस में या मुख्यमंत्री का प्रेफरेंस कौन सा है, इसमें तेजस्वी यादव अभी भी आगे हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार 33.4 हैं, तेजस्वी यादव 35.2 हैं। 2% का यहां भी क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। प्रशांत किशोर 9.3 पर हैं। तो जब ये पोलिंग बूथ से निकलने वाले लोगों से आपके सर्वेयर्स ने सवाल किया तो उनसे क्या पूछा कि मतलब आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? देखना चाहते हैं, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली उसमें बीजेपी के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। और आप कंबाइंड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो एनडीए के लीडर्स की, यानी नीतीश कुमार प्लस जो और अन्य लीडर हैं, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान वगैरह, इनकी कंबाइंड बेसिस पर अगर आप निकालेंगे सीएम रेटिंग्स तो लगभग 49-50% के आसपास आता है। और वहीं अगर आप महागठबंधन के लीडर्स की कंबाइंड रेटिंग देखेंगे तो वो मुझे लगता है कि 41 या 42% के आसपास आ रहा है। तो तेजस्वी यादव को जो सपोर्ट बेस मिल रहा है वो लार्जली उनके कोर बेस की वजह से मिल रहा है। और एनडीए में कहीं ना कहीं भाजपा सपोर्टर्स चाह रहे हैं कि उनका खुद का मुख्यमंत्री बने, अगर उनकी सीटें अच्छी आती हैं तो। इसकी वजह से भी ये डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। ठीक है, ये कुछ एनडीए का ब्रेकअप और महागठबंधन का ब्रेकअप कुछ आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में कौन सी है, महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस को कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, रेंजेस बड़े हैं, इसलिए तीनों ही दल, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रेस में है। लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस हमने 10 दिया है तो प्लस माइनस 5 सीटों में भी होगा। हाँ। जब आप पार्टी बेसिस पे करेंगे तो 65 जेडीयू प्लस माइनस 5, 60 बीजेपी और 10 करीब एलजेपी, हम और आरएलएम को आ रहा है। तो ये 135 हो जाता है आपका। और वहीं हम जब महागठबंधन की बात करेंगे तो वहां भी आरजेडी 65 प्लस माइनस 5, तो 70 तक भी जा सकता है। लेफ्ट पार्टीज लगभग 20, कांग्रेस पार्टी 15, और जो छोटी पार्टीज हैं वीआईपी, आईआईपी, ये लगभग 5 हैं। तो ये मिलाकर के 105 हो यानी अमिताभ, आप कह रहे हैं कि आरजेडी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है इस टक्कर में भी? देखिए, क्योंकि सीटें वो ज्यादा लड़ रही हैं, और क्या होता है कि जब अलायंसेस लड़ रही होती हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के बैठा हुआ है। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है जब अलायंसेस लड़ रही होती हैं तो।
क्योंकि नहीं, नहीं, ऑब्वियसली वो ज्यादा हम सीटों तो पे लड़ देखिए रहे हैं, तो वो सही है आपका एक कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपका एक कॉन्टेक्स्ट में ये कहना सही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का गठबंधन में कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में मतलब है। आपको भी पता है इस बार सीएम की रेस ऐसी चिड़ी है कि अगर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी तो उनका मॉरल राइट मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कम हो जाता है। आपको भी पता है, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी की रेस में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में बन जाएगी और उसकी टक्कर आरजेडी से है पहले नंबर के लिए? देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो 10,000 रुपए स्कीम की वजह से जेडीयू में या जेडीयू को खास करके मुस्लिम यादव महिलाओं का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जो कि जहां पर भाजपा लड़ रही है सीटें वो उतना देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट जो है इस बार अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं एक ये भी फीलिंग है कि लास्ट इलेक्शन है, फेयरवेल सेंड ऑफ गिफ्ट नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार इस बिहार की नींव रखी है, उनको भी एक अच्छा फेयरवेल सेंड ऑफ गिफ्ट बिहार के लोग दें। ठीक है, अब तीखा सवाल अमिताभ, ये तो अच्छे अच्छे सवाल हो गए विश्लेषण वाले। अब तीखा सवाल, पिछले चुनाव में सारे एग्जिट पोल गलत हो गए थे। मुझे नहीं पता आपने पिछला चुनाव बिहार का एग्जिट पोल किया था या नहीं किया था, सारे उल्टे हो गए थे। सारे सब कह रहे थे तेजस्वी आगे, महागठबंधन आगे, 180, 190, 160, 150 तक आंकड़ा गया था। कुछ एक ही थे जो बोल रहे थे क्लोज फाइट होगी। इस बार भी तो हो सकता है अमिताभ? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई ये एक कोशिश हमने करी है 20,000 लोगों से बात करके, क्वालिटेटिव चेक्स करके, सीट बाय सीट। बिल्कुल हो सकता है। बिहार एक ट्रिकी स्टेट है पोलस्टर्स के लिए, मैंने आपके यहाँ हमेशा बोला है, 2015 और 20 का उल्लेख किया है जब पोलस्टर्स सही नहीं रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि डायरेक्शनली जब 2024 की बात होती है, सीट वाइज जरूर लार्जली पोलस्टर्स के नंबर गलत थे, बट डायरेक्शनली सही था। तो एग्जिट पोल्स में डायरेक्शन अगर सही पकड़ लो तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि सीटों का आपको पता है फर्स्ट पास द पोस्ट में। ठीक है, यानी आपकी उतना आसान नहीं। आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस भी यही कह रहा है सेफोलॉजी में कि अगर सारे के सारे सर्वे इतनी बड़ी बड़ी जीत दिखा रहे हैं एनडीए की, तो एक क्लियर मैसेज यह है कि एनडीए इस रेस में आगे है। जो भी एनवायरनमेंट है, यानी टर्नआउट महिलाओं का 9% अधिक, एब्सोल्यूट वोट्स भी महिलाओं के अधिक। अभी मुझे पता चला है कि 150 सीटों पर महिलाओं का टर्नआउट यानी एक्चुअल वोट्स कास्ट पुरुषों से अधिक हैं। तो जहां भी महिलाओं के एक्चुअल वोट्स कास्ट पुरुषों से अधिक होते हैं, वहां पर जेडीयू और उसकी अलाइज पार्टी का अच्छा स्ट्राइक रेट होता है। ये हिस्टोरिकली हमने 2010, 15 और 20 में भी देखा है। ठीक है, अब